एक समय की बात है। वसंत ऋतु का मौसम था। जंगल के सभी जानवर, पशु पंछी बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि पेड़ में बेहतरीन और सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे। इन फूलों से मधुमक्खियाँ मधु निकालकर शहद बनाती। मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है। इस वजह से मधुमक्खियाँ भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन मधुमक्खियाँ पेड़ों के फूलों से मधु निकाल रही थी। तभी एक घमंडी पेड़ उससे बोला, तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक चोर की तरह हमारा मधु निकाल लेते हो। उस पेड़ की बात सुनकर मधुमक्खी ने पेड़ से कहा, माफ करना मित्र, ये हमारा काम है और इनसे हमें खाना भी मिलता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन मधुमक्खी की बात पर पेड़ बोला, तुम मेरे लिए मित्र नहीं हो, तुम मेरे लिए एक चोर हो जो हमारी मधु को बिना पूछे चुरा कर ले जाता है। आज से तुम कभी भी मुझ पर लगे हुए फूलों का मधु नहीं निकाल पाओगे। और इस प्रकार यह कहकर उस पेड़ ने मधुमक्खी को भगा दिया। परंतु कुछ देर बाद उस पेड़ ने अपने बाकी साथियों के साथ सभा बुलाई। उन सभा में जंगल के सारे पेड़ वहां मौजूद थे। उस पेड़ ने सबसे कहा, दोस्तों, आज मैं बहुत ही जरूरी बात करने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। उस पेड़ की बात सुनकर दूसरे पेड़ ने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी बताओ। सुनो, बात यह है कि मधुमक्खियों ने हद पार कर दी है। वे लोग आते हैं और बिना पूछे हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हैं। वह सब जरूरत से ज्यादा शहद बनाते हैं। आज से हम उन्हें अपना मधु लेने नहीं देंगे। तभी उस पेड़ की बात पर बाकी सारे पेड़ भी सहमत हो गए और इस प्रकार उन्होंने भी मधुमक्खियों को अपने फूलों का मधु देने से मना कर दिया। अगले दिन मधुमक्खियों का झुंड जंगल में आया और जैसे ही वह फूलों के ऊपर बैठने लगे, तब पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। इसके बाद सारे मधुमक्खियाँ उड़ गए। वे सब वापस से फूलों के ऊपर बैठने लगे, लेकिन फिर से पेड़ ने खुद को जोर से हिलाया और सभी पेड़ ने उनसे एक साथ मिलकर कहा, चली जाओ तुम सब यहाँ से और यहाँ मत आना। हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हें अपना मधु लेने नहीं देंगे। इस प्रकार यह सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते पर वापस लौट आई। सब ने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। तभी सब ने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारे पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब से हमें अपने फूलों का मधु लेने नहीं देंगे। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। यह सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत ही चिंतित थी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे जहां हमें मधु आसानी से मिल सके। इस प्रकार रानी के इस आदेश के बाद सारे मधुमक्खी जंगल छोड़कर चले गए। मधुमक्खियों को जंगल छोड़कर जाता देख सब पेड़ खुश थे। अब वह जंगल बिना मधुमक्खी के था। जंगल में कोई भी मधुमक्खी नहीं बचा। इसी वजह से फूलों का पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा पा रहा था और पेड़ों का फल आने बंद हो गए। इस प्रकार फल के बीज भी नहीं हुए और जंगल में नए पेड़ उगने बंद हो गए। धीरे धीरे जंगल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे में पेड़ों ने फिर से एक सभा बुलाई और सारे पेड़ आपस में बात करने लगे कि उनके ऊपर फल क्यों नहीं लग रहा। परंतु उन पेड़ों की सभा को एक तितली बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी वह तितली उनके पास आई और बोली, जब हम तुम्हारे फूलों में बैठते हैं
और तुम्हारा मधु लेते हैं तब हमारे शरीर में फूलों के पराग चिपक जाता है। जब हम एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल में बैठते हैं तो पराग दूसरे फूलों में चला जाता है। ऐसा मधुमक्खियों के साथ भी होता है और वे यह काम करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। अब वे यहाँ नहीं है, इसलिए पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा रहे हैं। यह सब सुनकर सभी पेड़ों ने आपस में निर्णय लिया कि वे वापस मधुमक्खियों को बुलाएंगे और अपने फूलों का मधु लेने देंगे। इसके बाद पेड़ों ने एक कबूतर से कहा, मित्र कबूतर, तुम्हें एक संदेश लेकर मधुमक्खी के पास जाना है। तुम्हें उनसे कहना है कि हमारे जंगल के सारे पेड़ उनसे यहाँ वापस आने का निमंत्रण दे रहे हैं और वे जितना चाहे उतना मधु हमारे फूलों से ले सकते हैं। हम उन्हें मना नहीं करेंगे। यह खबर लेकर वह कबूतर मधुमक्खियों के पास चला गया। उसने वह सारी बातें मधुमक्खियों की रानी को बताई। यह सब सुनकर मधुमक्खी की रानी वापस उस जंगल में लौटने के लिए राजी हो गई। रानी ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे सब वापस उसी जंगल में जाएंगे जहां से वे आए थे। जैसे ही वे जंगल वापस पहुंचे, सारे पेड़ों ने उनसे माफी मांगी और मधुमक्खी की रानी ने उनकी माफी को स्वीकार किया। अब वे सारे मधुमक्खी पेड़ों की फूलों से मधु ले सकते थे, जिसके चलते पेड़ों में फूल लगने चालू हो गए और वापस से बीज भी होने लगे। इससे जंगल में नए पेड़ फिर से उठने लगे और जंगल एक बार पुनः हरा भरा हो गया। मित्रों, हमें खुद पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता करना चाहिए। जिस तरह से पेड़ को पता था कि मधुमक्खियों के लिए मधु उनका खाना होता है, लेकिन वे उन्हें अपना मधु देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहिए।